Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and cell its structure and function chapter चल रहा था जिसका आज हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कल वाले वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देखा था, ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, सो यूकैरियोटिक सेल्स बहुत सारे मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक अगर किंगडम्स की बात करें तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। इन सब की सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं, ओके। लेकिन एक सेल ऑर्गेनल दैट इज प्लास्टिड, ओके। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, पर यूकैरियोटिक सेल में तो होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज प्लास्टिड। ठीक है। प्लास्टिड इज ऑल्सो एन ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है, ओके। और ये भी अपने नंबर को डबल कर सकता है, सेम एज सर्कुलर डीएनए जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, तो वैसा का वैसा प्लास्टिड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट and ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। Chloroplast, a type of plastid in which a green pigment chlorophyll is present, ठीक है। Chloroplast, type of plastid in which green pigment chlorophyll is present। ओके, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। अब देखो, क्लोरोफिल जो है वो बेसिकली एक ऐसा पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है प्लास्टिड, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, इट इज़ अ कलर्ड प्लास्टिड, मतलब कलर्ड पिगमेंट जैसे कि ज़ैंथोफिल है और भी ऐसे अलग अलग कैरोटेनॉइड्स हैं, इस तरीके के जो पिगमेंट्स हैं कलर्ड पिगमेंट वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो कलर्ड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। तो ये वाला कैसा होता है? कलरफुल प्लास्टिड होता है, ठीक है। जो कलर का, लाइक अगर ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है तो ऑरेंज कलर का, कैरोटेनॉइड प्रेजेंट है तो ऑरेंज कलर का, ठीक है। सो डिफरेंट कलर्स होते हैं प्लास्टिड के। जैसे कई बार हमने लीस देखी हैं जो कि ब्राउन कलर की होती हैं, है ना, तो उसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ओके। ल्यूकोप्लास्ट, इट इज़ द कलरलेस प्लास्टिड। सो what is the function of these 3 types of plastids? इसका फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये वाला जो क्रोमोप्लास्ट है कई बार फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, बट मेनली वर्क इज प्रोवाइडिंग कलर टू द पर्टिकुलर एरिया। जिन भी सेल्स के अंदर ये वाले प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे उसका उस तरीके का कलर होगा जैसा उसने पिगमेंट कैरी कर रखा होगा। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड इज यूज एज स्टोरेज, ठीक है। ये जो प्लास्टिड है इसके अंदर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या जितने भी सब्सटेंस प्लांट्स ने बनाए उनका जो यूटिलाइजिंग सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। सो प्लास्टिड डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड।
when we talk about, so it's क्लोरोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टेड, ठीक है, बहुत ही जनरल टाइप का होता है एंड ऑलमोस्ट सारी प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्टैग्स होते हैं। अच्छा, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपना एक सर्कुलर डीएनए भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, एक सिंगल सब यूनिट, दिस इज नोन एज थाइलिकॉइड, ठीक है। और ग्रुप ऑफ थाइलिकॉइड इज नोन एज ग्रेना, मतलब कि जो स्टैक है इसका वो क्या है, ग्रेना, ठीक है। आगे देखो, अगर हम एक सिंगल थाइलिकॉइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, सो इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली थाइलिकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। थाइलिकॉइड की भी कहाँ, ल्यूमन के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? सो दिस इज द क्लोरोफिल, ओके, एंड दिस इज द ल्यूमन ऑफ thylakoid. This is the inner membrane. This is outer membrane, and this is inner membrane, ठीक है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, so it is outer membrane, this is inner membrane. This space present between two different membrane, it is known as perichloroplast space. Circular DNA, double stranded, ठीक है। So this is the typical structure of chloroplast, and what is the function of chloroplast? It is responsible for formation of formation of carbohydrate with the help of process of photosynthesis, ठीक है। So एक और चीज़ है, ये तो बात कर ली हमने प्लास्टिड की, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्लास्टिड होते हैं, उनके अंदर ये थाइलिकॉइड प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें जैसे कि उसका अलग अलग स्ट्रक्चर, वही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि स्टोरेज का काम करता है। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड जैसे सब्सटेंसेस, ठीक है। इसके अंदर थाइलिकॉइड और ग्रेना प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं एक टर्म साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, छोटे छोटे से टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड दी साइटोस्केलेटन आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जैसे कि अगर दिस इज द सेल, इफ तो एक इरेगुलर प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि पूरी सेल में इस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और ये पूरे जगह पे स्कैटर्ड होते हैं और इन्हीं के बीच में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दी साइटोस्केलेटन आर मेड अप ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन ट्यूब्यूलिन, याद आया,
ट्यूबुलेंट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यही ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो है वो इन साइटोस्केलेटन को बनाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन क्या है, एक तो सेल को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तीसरा फंक्शन इसका है कि ये अगर कोई सेल मोटाइल है, मतलब कि इफ दैट सेल इज मूवेबल इन नेचर, ठीक है, तो ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं इनके अंदर पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब छोटे और बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये उस सेल की मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें स्पर्म की, ठीक है, तो स्पर्म के अंदर जो टेल होती है, टेल, ठीक है, स्पर्म की जो टेल होती है वो मूव करती है और इस तरीके से उसको आगे पुश करती है, ठीक है। तो जो स्पर्म है वो मूव करता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दी साइटोस्केलेटन, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया से उसको एनर्जी मिलती है। तो उसका हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में उसकी मूवमेंट को स्टडी करेंगे, लेकिन जस्ट अभी इतना समझ लो कि साइटोस्केलेटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक शेप ऑफ सेल, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड इफ a particular cell is motile in nature, so that is also responsible for the movement of cell, ठीक है। तो ये तो थी बात जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे उन सब के स्ट्रक्चर की, मतलब एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनल्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है एंड क्या फंक्शन है, ठीक है। ओके, लाइसोसोम के बारे में हमने बात की थी कि उसको एक चीज़ शायद मैंने नहीं बताई थी, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेज, लाइपेज, कैटालेज, ठीक है, डीएनएज, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सब के डाइजेस्टिबल एंजाइम को कंटेन करता है। जैसे कि लिपिड है तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए वो क्या करेगा, लाइपेज उसके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसी होती है जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमनली प्रेजेंट होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाइलेयर मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ लिपिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा, दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल जिसका एक हेड एंड होता है और एक टेल एंड होता है। इस तरीके से अरेंजमेंट जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स की वो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। सो सेल के चारों तरफ ये एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर कोई सब्सटेंस है जिसको सेल के अंदर आना है, जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज का मतलब डाइजेशन हुआ, जब फूड एंटर हुआ माउथ के अंदर, देन उसका डाइजेशन हुआ एंड डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर पहुंचा, ठीक है। ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर आना है क्योंकि अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म तो उसका वहीं पे होगा, है ना, सेल के अंदर। लेकिन ये जो लिपिड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ग्लूकोज लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है, वो सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो तो इजीली सेल के अंदर आ सकते हैं, सेल से बाहर जा सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ओके। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो लिपिड लेयर को पार नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं इस लिपिड बाइलेयर के अंदर जो कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर एक मैकेनिज्म होती है फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब कि ये अंदर की तरफ, जैसे ये एक लिपिड मतलब ये एक मेम्ब्रेन है, ये ऐसे, दिस इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ओके। यहाँ पे एक इस तरीके का प्रोटीन अटैच है, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर इसके ऊपर आया, ग्लूकोज ऐसे बाइंड हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे फ्लिप करेगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की साइड आ जाएगा, ठीक है। दीज प्रोटीन पार्टिकल और दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज पेरीफेरल सब्सटेंसेस और पेरीफेरल
प्रोटीन्स विच आर एम्बेडेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का, ये इसको मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस ट्रैवल ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब किसी की कंसंट्रेशन इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है, जिसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक है। एंड दैट पार्टिकल इज कैन मूव इफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउड टू मूव दैट पार्टिकल, ओके। अगर कोई ऐसा पार्टिकल है, एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, दूसरा कि वो इसमें सॉल्युबल भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर एक सब्सटेंस है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ओके, एक सब्सटेंस है सोडियम, ठीक है। तो अब इस कैल्शियम सब्सटेंस को, इस सोडियम सब्सटेंस को अगर सेल के अंदर आना है या फिर सेल से बाहर जाना है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक इस तरीके से, मतलब ये मैं एक जस्ट फॉर सिंपल स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है, एक पंप लगा हुआ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम पंप। इसी तरीके से होता है पोटेशियम पंप, इसी तरीके से होता है सोडियम पंप, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेस को अपने अंदर से, मतलब ये जो सब्सटेंस है अगर सोडियम है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम पंप के थ्रू ही सेल के अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, ठीक है। कैल्शियम पंप से सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही अंदर बाहर आ सकता है, ठीक है। अगर हम पोटेशियम पंप की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली जो पंप है ये प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, मीन्स दीज आर प्रोटीन पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये हो गया सेल का स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनल्स एंड उनके फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।